टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख नियुक्तियां। नियुक्तियों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहता है, लेकिन इसमें हमने नए तेवर के साथ में कुछ मेटा डाला है, उसके संवैधानिक प्रावधान डाले हैं, उसकी स्टैटिक जीके का पार्ट डाला है। यानी एक ही वीडियो में आप समस्त चीजें प्राप्त कर लेंगे, और चाहे फिर कोई सा भी एग्जाम हो। ध्यान रखिए, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी का एक सिद्धांत है कि आप पढ़ें तो टॉप करने के लिए पढ़ें। ध्यान रखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला जो पोस्ट है वो है हमारी संवैधानिक, वो है राष्ट्रपति महोदय की। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय इस वक्त कौन है? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति चुनी गई हैं, और ये क्रम की दृष्टि से 15वीं है। कौन सी है? क्रम की दृष्टि से 15वीं है। ठीक है, अगर हम प्रथम की बात करें तो पहले हमारे जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। और प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल थी, महिला राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरी जो राष्ट्रपति बनी है महिलाओं में, वो आपकी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन उपराष्ट्रपति ये किस समाज से आती हैं? ये आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं। तो ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। कौन है? प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। अब इसके संवैधानिक प्रावधान की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो संविधान का भाग 5 है, कौन सा? संविधान का भाग 5। ठीक है, भाग 5 में हमारे राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है? कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 कहता है कि कार्यपालिका का प्रमुख, कौन सा? कार्यपालिका जो प्रमुख है वो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 52 और 53। 54 में क्या कहता है? 54 में कहता है कि निर्वाचक गण, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक जो गण है, निर्वाचक जो मंडल है, उसका उल्लेख जो किया गया है वो 54 में किया गया है। 5 में क्या है? निर्वाचन की रीति, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी क्या है? रीति दे रखी है। कैसी है? ये एकल संक्रमणीय होगी। अक्सर पूछा जाता है भैया कि एकल संक्रमणीय समानुपातिक, लेकिन लिखा कहां पर है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का। ध्यान रखना, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में 15वें क्रम की है, और बात पर है निर्वाचन रीति की, तो इनकी है एकल संक्रमणीय। अब है 56 में है पदावधि। क्या है? पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? ये होती है 5 साल। लेकिन ये पूछ रहे आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 56 है। कोई भी व्यक्ति कई बार चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का वो पात्र होता है। तो 57 कहता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था करता है। जैसे अमेरिका में क्या है? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता है। लेकिन अगर हम रूस की बात करें तो रूस में 2 ही बार बनेगा, लेकिन फिर 1 साल गैप करना पड़ेगा, फिर लगातार 2 बन सकता है। यानी रूस में लगातार 2 बार बन सकता है, फिर 1 साल एक टर्म को गैप करते हुए अगली बार फिर लगातार 2 बार बन सकता है। ये रूस का प्रावधान है। और अमेरिका में क्या है? केवल 2 बार बन सकता है। लेकिन भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। अभी तक केवल एक सिंगल व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। अब 58 की बात करें तो 58 में क्या है? अहर्ताएं हैं। क्या है? अहर्ताएं, यानी कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो योग्यता क्या है? 35 वर्ष जो आयु हो, पूरी कर चुका हो, भारत का क्या हो? नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो, और लोकसभा चुने जाने की योग्यता रखता हो। कौन सा? लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। केवल 58 में 3 ही प्रोविजन दे रखे हुए हैं। 35 वर्ष,
भारत का वह नागरिक हो और लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। 58 में है। 60 में है शपथ। क्या है? 60 में आपका है शपथ, और कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? वो शपथ दिलाता है। 61 में है महाअभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ध्यान रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है पेट के एग्जाम में यह वाला आर्टिकल पूछा जाना चाहिए। यानी 61 महाअभियोग, यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और यह कहां से ली गई है? ये जो प्रोविजन लिया गया है वो आपका यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 72 में क्या है? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। कैसी है? क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 में है और राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। साथ ही आर्टिकल 123 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की जो शक्ति है, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, वो आर्टिकल 123 के तहत है। इस तरह से हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़े। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो हैं, ठीक, उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? श्री जगदीप धनखड़ है और ये क्रम की दृष्टि से किस क्रम पे हैं? 14वें क्रम के हैं। और इससे पहले ये पश्चिमी बंगाल के क्या थे? राज्यपाल थे। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल थे। तो ये आप नोट कर लेंगे, जगदीप धनखड़ 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और ये कौन है? पहले क्या थे? ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अब 63 अनुच्छेद यानी भाग 5 में भी, भाग 5 में उपराष्ट्रपति का भी उल्लेख है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। 63 क्या कहता है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ध्यान रखना, ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 63 में। 63 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति भारत का एक होगा। और जो 64 है, 64 में क्या दे रखा है? 60 जो 4 है, तो 64 में लिखा हुआ है कि ये क्या होगा? ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस ये लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद धारण नहीं करेगा, अर्थात जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक ऐसी पोस्ट है जो उस सदन का सदस्य तो नहीं होता लेकिन अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता लेकिन उसका सभापति होता है। जो व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अर्थात उपराष्ट्रपति, वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये कहां दे रखा है? 64 में दे रखा हुआ है। अब देखो, अब देखते हैं 65 में। और 65 में क्या कहता है? कि देखो, जब कोई राष्ट्रपति है, मान लो राष्ट्रपति की पद की रिक्ति हो गई, कार्य करने में असमर्थ हो गया, तब जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के कार्य करेगा, राष्ट्रपति के पद के कार्य करेगा। ध्यान रखना। और जब वो ये राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य कर रहा होता है, अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो छात्रों आपको ध्यान देने की जरूरत है, छात्राओं आपको ध्यान देने की जरूरत है, फिर वो राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, राज्यसभा का सभापति का कार्य नहीं करता है, उस चेयर पर वो नहीं बैठता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। वैसे भी संविधान के कोई भी देश के जो नागरिक हैं, अगर वो संविधान के बारे में मूलभूत जानकारी भी नहीं रखते हैं तो उस देश में डेमोक्रेसी का हाल कोई अच्छा नहीं रहता है। तो आपको पढ़ने के लिए ही नहीं है, इस देश में आप वोट डालने जाते हो। क्यों वोट डालने जाते हो? इसलिए भी ये आर्टिकल आपको पढ़े, मतलब याद होने चाहिए। अब 66 क्या? जो 66 है, जो 66 है वो क्या कहता है? वो 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, इनका जो निर्वाचन कौन करेगा? निर्वाचन जो मंडल है उसकी जानकारी होगी, प्लस रीति वही एकल संक्रमणी पद्धति से चुना जाएगा। ये किस में लिखा हुआ है? ये 66 में रखा हुआ है। अब 67 की बात कर लेते हैं। तो 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। क्या है? पदावधि कितनी होगी? वही 5 साल होगी। कितनी? 5 वर्ष होगी। 69 में क्या होगी? शपथ है। क्या है? शपथ है। अब जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएंगे वो राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे।
राष्ट्रपति महोदया दिलाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और समझ लीजिएगा, 3 लोगों के शपथ का प्रारूप जो है वो 3 में नहीं है, अनुसूची 3 में नहीं है। किस किसका नहीं है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस में है? वो आपकी 60 में है। और उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप कहां पर है? तो वो मैंने आर्टिकल बता दिया आपको, 69 में है। और राज्यपाल, राज्यपाल और इनका है 159 अनुच्छेद में। इनका जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में नहीं है। 89 में भी क्या लिखा हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति हैं ड्यूटी के रूप में, एक ड्यूटी के यानी कर्तव्य के रूप में उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पदेन सभापति। तो ये जो पार्ट है, ये जो भाग है, ये जो बिंदु है वो 2 आर्टिकल में, एक तो 64 में है और 89 में है। लेकिन 64 में एज ए स्थापना के रूप में है और 89 में एज ए कार्य के रूप में है, कर्तव्य के रूप में है। अब जो आपको, चूंकि ये स्टैटिक वाला पार्ट था, एक छोटा सा पॉइंट मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, देखिए साथ ही उपराष्ट्रपति से संबंधित एक और महत्वपूर्ण डेटा मैं आपको बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति हैं, कौन? उपराष्ट्रपति, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसकी? दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं। क्या होते हैं? कुलपति होते हैं, ध्यान रखिएगा, कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, ध्यान रखना। और जो आपके हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राइम विजिटर होते हैं, प्राइम विजिटर होते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो DU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के समकुलपति होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका डेटा है, नोट कर लीजिएगा, आसानी से नहीं मिलता है। और जब भी टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी में पढ़ेंगे तो नए डेटा, नए तथ्यों के साथ आपको रूबरू होते रहना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कौन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे चर्चित है। और ये क्रम की दृष्टि से किस क्रम पे है? ये 15 में है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। और क्रम की दृष्टि से इनका क्रम कौन सा है? 15वां है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, अर्थात राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, वो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा, मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो हमारा PM होता है, ध्यान रखना। साथ ही 75 फर्स्ट के तहत, आर्टिकल 75 फर्स्ट के तहत जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं या राष्ट्रपति महोदया करते हैं, जो भी पोस्ट पर बैठी हो। अब 75(2) क्या कहता है? 75(2) छात्राओं ये कहता है कि इसमें मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और ये जो मंत्री हैं वो कौन है? प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। किसके? राष्ट्रपति के। सभी मंत्री प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। 75(3) में क्या कहते हैं कि मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लिखा कहां है? 75(3) में लिखा हुआ है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 75(3) में लिखा है कि जितने भी मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति क्या होंगे? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। तो ये है। अब पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, यहां से फैक्चुअल डेटा पूछा जा सकता है। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, तो ये भी डेटा है, हालांकि स्टैटिक डेटा है, आपको याद कर लेना चाहिए। और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री तो बने लेकिन लोकसभा में नहीं गए, तो वो है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। और वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी हैं वो किसके हैं? बीजेपी के हैं। और ये कहां से सांसद हैं? ये भी पूछा जा सकता है, तो बनारस से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, अब यहां से अगला जो पॉइंट है वो है मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो
उदय उमेश ललित हैं और क्रम की दृष्टि से ये 49 क्रम पे हैं। यानी ये अगर लिस्ट निकाली जाए, क्रम निकाला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के नंबर जो आएगा वो कौन आएगा, 49 आएगा। अब देखो आर्टिकल 124 संविधान का भाग 5 में, ध्यान रखना भाग 5 बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 में आपके सुप्रीम कोर्ट के गठन संरचना के बारे में बात रखी हुई है, वही इनका उल्लेख होता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर लें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कब बना था? भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट। और ये कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। लेकिन बना कब था? बना था 1774 में। ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर गठन हुआ है, निर्माण हुआ है, स्थापना हुई है, वो 1774 में हुई है। और कहां हुई है? तब कलकत्ता, क्योंकि हमारी तब राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। तो अंग्रेजों ने वहीं पर लगाया था। और इसमें जो पहले चीफ जस्टिस बने थे लॉर्ड एलिजा इम्पे, लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके क्या बने थे? पहले चीफ जस्टिस बने थे। और पहले चीफ जस्टिस बने थे। और अन्य जो अदर जस्टिस हैं वो थे लिमेस्टर, हाइड, ठीक है, और चेम्बर्स, ये अन्य न्यायाधीश थे। तो ये पूछ सकता है आपसे कि लिमेस्टर, हाइड और चेम्बर्स ये अन्य न्यायाधीश थे और लॉर्ड एलिजा इम्पे क्या थे? आपके चीफ जस्टिस थे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और जो सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्याकार है। क्या है? संविधान का व्याख्याकार है। साथ ही संविधान का रक्षक भी है, संविधान का रक्षक भी है। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए। अब है महान्यायवादी, मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसा टॉपिक जो आपको रखे रखाई मिल गया है, जो पूछा जा सकता है। वेणुगोपाल राय हैं और एक क्रम की दृष्टि से क्रम पे हैं, 13वें क्रम पर है। संविधान का जो भाग 5 है, मैंने बताया ना, भाग 5 में महान्यायवादी का भी उल्लेख है। और आर्टिकल है अनुच्छेद 76 फर्स्ट। अनुच्छेद 76 फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति हैं वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो यहां से प्रश्न ये आ जाता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। साथ ही 76(2) में क्या दे रखा है? 76(2) में जो दे रखा है कि ये भारत सरकार को क्या देंगे? सलाह देंगे। क्या देंगे? भारत सरकार को क्या देंगे? सलाह। भारत सरकार को सलाह देंगे। ये यानी इनकी ड्यूटी यानी उनके कर्तव्य के बारे में 76(2) में दे रखा हुआ है। अब बात आई 76(3) में। तो देखिए 76(3) में क्या है कि इन्हें देश के सभी न्यायालय में, कहां पर? देश के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। तो ये महान्यायवादी का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य हो जाता है, बहुत अहम पोस्ट हो जाती है, संवैधानिक पोस्ट हो जाती है। अब देखो, अब आए 76(4) है। 76(4) क्या कहता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो गया। महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल राय हैं। और ये क्या करेंगे? 76(4) के तहत प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अब अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता हैं। अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल हैं, एके गोयल करके भी आ जाता है। और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल हैं। अब देखो, अब आए सभापति। सभापति महोदय, देखिए सभापति राज्यसभा की पूछ रहा है, तो कौन है? श्री जगदीप धनखड़। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। ध्यान रखना 89 फर्स्ट में जो ड्यूटी दे रखी है, सभापति के रूप में कार्य करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय, ये 89(2) में कर्तव्य दे रखा है। उप सभापति की बात करें राज्यसभा की, तो ध्यान रखना वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। और इनकी नियुक्ति 89(2) के तहत की जाती है। यानी जो उपसभापति की जो नियुक्ति है वो उनसे संबंध जो अनुच्छेद है वो 89(2) है। और प्रथम उपसभापति की बात करें तो SV कृष्णमूर्ति पहले उपसभापति चुने गए थे। अब देखिए, अब यहां से आकर के और जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको हम पढ़ लेते हैं।
अब है महासचिव। महासचिव की हम बात करें तो राज्यसभा के महासचिव की बात चल रही है। महासचिव किसके? राज्यसभा के। तो वर्तमान में कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं, पीसी मोदी हैं। और राज्यसभा के पहले महासचिव की बात करें तो एसएन मुखर्जी थे, जबकि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव की बात करें तो बीएस रमा देवी क्या थी? वो पहली राज्यसभा की महासचिव थी। ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों पॉइंट स्टैटिक जीके और करंट के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा में कौन है? तो है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये किस पार्टी के हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं। किसके हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं। अब देखिए, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो वो आपके पीयूष गोयल हैं। तो ये ध्यान रखना, जो राज्यसभा में विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो है पीयूष गोयल। तो ये सारा का सारा छापते रहिए, नोट करते रहिएगा। जितना ज्यादा वीडियो देखेंगे, बार बार नोट करेंगे तो ये सारी ड्यूटी याद हो, जो पद हैं वो याद हो जाएंगे। इनके संवैधानिक जो प्रावधान है वो भी आपको याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है इसके जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं और ये क्रम की दृष्टि से 17वें हैं और इनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो 93 में है। संविधान के अनुच्छेद 93 में, संविधान के भाग 5 में इनका उल्लेख है। 4 लाख की इनकी सैलरी होती है। 97 बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक में डाल रखा हुआ है कि सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वेतन है वो 97 के तहत उनको दिया जाता है, उनका प्रावधान है। साथ ही नेता विपक्ष की बात करें लोकसभा में नेता जो विपक्ष हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं। कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। जबकि प्रथम लोकसभा के जो विपक्ष के नेता थे वो राम सुभग सिंह थे। कौन थे? प्रथम लोकसभा के जो विपक्ष के नेता थे वो राम सुभग सिंह थे। अब महासचिव लोकसभा की बात करें तो अभी उत्पल कुमार सिंह हैं। कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। जबकि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव आपकी स्नेहलता श्रीवास्तव थी। कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। स्टैटिक जीके जो पार्ट है, पीटी जो पैट एग्जाम है, वहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में और बात बताता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, कि कोई भी धन विधेयक है कि नहीं। धन विधेयक यानी धन विधेयक का मतलब अनुच्छेद 110। कौन सा? अनुच्छेद 110। कोई भी धन विधेयक है अथवा नहीं, इसकी बात का तय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। साथ ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना, इनमें से पैट एग्जाम में से पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। 108 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन, उसे बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखना, ये पैट एग्जाम के लिए, आरओ एग्जाम के लिए चाहे आप बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है। अब देखिए स्टोरी, चलिए इस टॉपिक में यहीं से एंड करना है इस वीडियो को। तो देखिए ये सारी जीके का जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है बहुत आसानी से आपको मिलता रहेगा, सारे क्विज मिलता रहेंगे। बस ये आपको करना है कि आप प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाकर के आपको टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, ठीक है, आईएएस एकेडमी आपको चूज करना है। पूरा नोट करेंगे, वहां पर हमारा आप डाउनलोड कर लेंगे। मात्र 1999 रुपये में हम आपको पीसीएस, बीईओ और आरओ और एआरओ की तैयारी करा रहे हैं। ध्यान रखना, इससे सस्ता कोई भी एक सीरियस बंदा नहीं पढ़ा पाएगा। रेगुलर वे में टेस्ट भी आपके इसमें उपलब्ध रहेंगे और इसमें हमने 60 टेस्ट यानी फुल टेस्ट 60 टेस्ट है और शेष आपके 5000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते हैं। तो अगर आप 1999 में ये रुपये में अगर ये कोर्स परचेज करते हैं तो ये सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी, या जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलता रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।